तो मैं कहाँ पे था आपका, जल्दी बताइए। तो आपका जी छत्तीसगढ़ व्यंजन पकवान और कलेवा। तो व्यंजन तो जान गए, कलेवा क्या होता है नहीं, छत्तीसगढ़ी क्या होता है, कलेवा। तो एक कलेवा की शुरुआत जो है ना, भूपेश बघेल नाम सुने थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, समझ आ रहा है। ये छत्तीसगढ़ के कल्चर को आसमान तक पहुंचाऊंगा बोले, वही खुद पहुंच गए। तो उसने इतना छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे लेके गया कि कलेक्टर एसपी को बासी खिला दिया था उसने, बोरे बासी देखे होंगे आप अपने कल्चर को आगे। लेकिन बताया ना मैं, जब जहाँ शिक्षित लोग हों तो वहाँ पे वोट मिलेगी। बासी खाने वाला आदमी जो है उतना शिक्षित नहीं है जितना होना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाया कल्चर को, हम ही लोग वोट नहीं दिए। पूरे शिक्षित लोग कहाँ, पोस्ट नहीं निकाला ना, क्षेत्र आरक्षण करके बेवकूफ़ बनाया, वोट अलग जगह मार दिया, हार गए चुनाव, ऐसा होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ कल्चर को अगर यदि रियल जमीनी स्तर पर कोई उठाया था तो भूपेश बघेल थे, क्लियर है। तो उन्होंने रायपुर में ना गुरु घासीदास संग्रहालय है, महंत घासीदास भी बोलते हैं उसी को। सरकार अभी तक फाइनल नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ सरकार कि महंत घासीदास अलग है, गुरु घासीदास अलग है। महंत घासीदास राजनांदगांव रियासत के राजा थे, उन्होंने रायपुर में जाके क्या किया था, म्यूजियम की स्थापना उसके नाम पर है, लेकिन गुरु घासीदास बोलेगा तो वही है और महंत घासीदास बोलेगा तो वही है। यहाँ पे ना कलेवा सेंटर, कलेवा सेंटर मतलब क्या होता है, रेस्टोरेंट, छत्तीसगढ़ व्यंजन का रेस्टोरेंट, ऐसा कलेवा केंद्र खोला गया। जब कलेवा केंद्र खोले तो वहाँ टॉप चलने लग गई, वो अच्छा सक्सेस हो गया। वो सक्सेस होने का क्या कारण है कि इतने लोग म्यूजियम देखने जाते हैं तो भूख लगता है दोपहर में, तो उस दौरान हम रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, तो उस समय उस अपना कलेवा मिल गया तो वहाँ खा लिए। तो सरकार को ऐसा लगा कि हमारा छत्तीसगढ़ व्यंजन रेस्टोरेंट में चलेगा, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अब 33 जिला में क्या करेंगे, कलेवा सेंटर खोलेंगे। ऐसा करके पूरा जिला में खोल दिए। तो नांदगांव जिला का अपडेट बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद चला नांदगांव में, फिर ये बंद हो गया था। तो अभी कल परसों पता चला है, कभी 1-1.5 महीना पहले एक जने बच्चे खा के आया, तो बोले सर अभी दोबारा चालू हुआ है। तो बोलेगा मेन कलेवा सेंटर तो आपका रायपुर है, लेकिन अभी वर्तमान कलेवा का संचालन कहाँ हो रहा है बोलेगा तो संपूर्ण नगर निगम, संपूर्ण नगर पंचायत, ऐसा बोलेगा तो ये आंसर नहीं होगा। संपूर्ण जिला में चल रहा है, यानी 33 जिला में क्या चल रहा है, आपका कलेवा सेंटर चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, हर जिला में कलेवा सेंटर बनाया गया है जहाँ छत्तीसगढ़ के व्यंजन को क्या किया जाता है, आपको खिलाया जाता है। फोकट में नहीं रहे भाई, हैं पैसा लगता है। तो ध्यान रखेंगे, है ना, खिलाया जाता है करके बोलूँगा तो जाग सब फोकट में मिला था कि देख लेके सही जाग बैठ जाता, तुम्हारा आदत है इसने, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो 33 जिला में कलेवा सेंटर चल रहा है, वहाँ पे अपने को चीला है, छत्तीसगढ़ी चीज़ जो है पकवान, वो क्या किया जाता है, आपका तुम्हारा खिलाया जाता है, वहाँ मिलता है। तो पहले कलेवा सेंटर, उसके बाद जिला में कलेवा सेंटर। कई जिला में अभी भी क्या है, नदागे है, क्योंकि हम लोग क्या है थोड़ा सा अपने आप को वीआईपी दिखाना चाहते हैं, समझ आ रहा है ना। अपने को बासी खाते हैं बताने में शर्म आता है तुम लोग को, समझ आ रहा है जी। लेकिन आपका भोजन है तो आप उसको डंके चोट में बताओ ना सर, 4 के बीच बताओ, हम चीला खाटा। सगा घर जाओ तो बोलो चीला बना हमर बा, तो वह पोहा लाल ही पचे नहीं टेला साले है। आज खा रहा बेट, काली तक खाए की जरूरत नहीं, टेला 3 बार प्लेट में मांग मांग के पोहा खाटन, समझ आ रहा है सर। तुम अपना चीज़ लो ना सर। तो हम लोग खुद छत्तीसगढ़िया लोग अपने कल्चर को क्या किए हैं, दबा दिए हैं। अब इसमें इतना सारा फोटो डाला, इतना लंबा डाटा है ये, अब इसमें तुम ढूंढो इडली और डोसा कहाँ है। हालांकि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा इडली डोसा, लेकिन वो हमारे छत्तीसगढ़ का पकवान व्यंजन नहीं है। तो इसमें देख लो पहले कि इसमें इडली डोसा है कि नहीं। इडली डोसा है मतलब हमको समझ में आएगा। तो इसको मैं हट जाता हूँ थोड़ा इधर, ऐसे नहीं, इधर रहूँगा तो ठीक रहेगा, इधर थोड़ा स्टूडेंट कम है। ये देखो, इसको इडली डोसा दिख जाएगा तो बताना, जहाँ इडली डोसा आएगा तो रोक देंगे तुरंत, 1 प्लेट आर्डर। इसको देखते रहो कहीं पे इडली डोसा है क्या। नेट सोलो चला है क्या, देखो कहीं पे आया, लोग गाठा आ गया, कहीं पे इडली डोसा नहीं है। और हम चले सुबह कहाँ, इडली की ओर। कहाँ चले हम लोग, फ्रांस की ओर। तो इतना सारा पकवान छत्तीसगढ़ में है और हमारा नाश्ता में ये नहीं। तो कौन कल्चर को दबा रहा है, परदेशिया लोग नहीं, हम खुद अपने आप को, समझ आ रहा है सर। तुम्हारे कपड़े देख के बताया जा सकता है तुम छत्तीसगढ़िया हो, और अपने आप को क्या दिखाते हो, जैसे तुम न्यूयॉर्क में पैदा हुए। हाँ सही बता रहा हूँ, कुछ भी बोल देगा ना नाराज हो जाएगा। छत्तीसगढ़िया को कुछ बोलेगा ना, तेरे कपड़ा में प्रॉब्लम है, जूता में प्रॉब्लम है, तो ऐसा है करके देखना यार, मोल काका बोल दी यार भाई, माँ कसम, दुनिया जिसन कपड़ा पहना टीसन पहना, समझ आ रहा है। बेवकूफ़ है कि नरेंद्र मोदी दिन में 3 बार सूट बदल रहा है। कपड़े का इतनी महत्व है ना जिसकी तुमको अभी वैल्यू पता नहीं है। कपड़े से ही आदमी की पहचान होती है, वो किस ग्रेड का आदमी है। अभी तक अमिताभ बच्चन को धोती है वो बनियान में देखे हो,
वाह, क्यों सर नहीं आ सकता? वो नाना पाटेकर को आए दिन तुम धोती लुंगी में देख लोगे, कपड़ा का बहुत वैल्यू है, लेकिन यहाँ बोल दोगे ना लोगों को मिर्चा लग जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हारी मम्मी खिनवा पहनी होगी घर में, लेकिन कपड़े की क्वालिटी नहीं सुधरेगा। धोती में तुम नांदगांव आते हो कलेक्टेड, शर्म आना चाहिए तुमको। किससे मिलने जा रहे हैं आप? जिला के मुखिया से मिलने जा रहे हैं। आज के बाद डंके की चोट में अपने कलेवा को बताइएगा, हम ये खाते हैं और मेहमान आ रहे हैं, बनाना है तो अब ये आएंगे, नहीं तो अपन चले पेंडी दारू भट्टी चले एकदम टेंशन में आ जाते हैं। देखो आप, सारे जो व्यंजन है वो अधिकांश हमारे इर्द गिर्द से है, तो इतने सारे में ना हम वही बताएंगे जो कठिन है, जिसका अपने को वर्ड नहीं पता, उसी को रटेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे, बाकी ऐसी फालतू है। आया मेरा बात समझ में? आप चीला पे समय बर्बाद करो बोलोगे तो नहीं करने वाले भैया हम। चीला चावल आटा से बनता है, इसको छत्तीसगढ़ी डोसा बोलते हैं, खटाओ। इसमें समय क्यों बर्बाद करेंगे सर? चावल आटा से बनते कि नहीं जी? हम अनहा गेहूँ घलोक बना देठन, बेसन के घलोक बना देठन, वो अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे पहले अगर यदा तक छत्तीसगढ़ कभी ये जन्म लीस हो, अंडा फुटिस हो, तो पहली बने चावल आटा से, तो अभी पूरा चावल आटा चलेगा लाइन से, तो इसको छत्तीसगढ़ी क्या बोलते हैं? डोसा। तो आप क्या बनाइएगा? आपका चीला। अभी कहीं रेस्टोरेंट में मिलता है, कहीं होटल वगैरह रोड में नहीं मिले, काला मिली, डोसा मिली साले है। ये है, हम खुद अपने कल्चर को बिगाड़ दिए। इसके बाद क्या है? चौसेला। चीला चौसेला अरसा है लाइन से, तो ये क्या है आपका? चौसेला। ये भी चावल आटा से बनता है। ये पूड़ी का छोटा साइज होता है, पूड़ी से थोड़ा छोटा, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, बनाए ना आजकल जांगर चोटी बहु बनाए पूरा इसी तैसी कर दे, समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो ये परंपरागत तरीके से बनेगा ना तो वही फोटो मिलता। लेकिन क्या करोगे, आजकल एडवांस काजू किस्म बादाम डालने वाला कहानी वीआईपी बना था, नहीं कटेगा। अब घर में बाथरूम में ठिकाना नहीं है, नल में पानी नहीं है, कालीन खराब है, कटे मैं कहूँ कर पहले आऊँ नेक्स्ट। हाँ, मैं कहाँ पे हूँ? एकदम टेंशन में आ जाते, मोरे घर के बाद बताते कि एकदम टेंशन में चले आगे तो मैं कहाँ पे था आपका? तुम्हारा चौसेला। तो ये भी चावल आटा से बनता है। उसके बाद क्या है आपका? अरसा। ये चावल आटा और गुड़ से बनता है, चावल आटा और गुड़। लेकिन आजकल जो बताया ना मैं, बहु लोग किससे बनाते हैं? शक्कर में। वो करिए करे बिन ठिकाना बैठ दिखते कहते ये हाथ। अरे भैया, वी रीजनल अरसा है जो काला कलर का है, और इसको कई स्टाइल में बनाते हैं। वो मोहन डाल के क्या क्या ऐसा बोलते हैं, बहुत सारा प्रोसेस रहता है। याद करो, बचपने में अरसा बनता था तो बहुत कीमती संभाल के रखते थे, चरिया बाकायदा पेपर बिछाएंगे, फिर बांधेंगे उसको चीटी मत होकर के, और रोज ना एक एक ठंडे। और अपन भी इतना खतरनाक कि हम 2-4 खा लें। पेपर में हाथ डाले में कड़ी टाइम लगी जी है? कोई साले है बैंक के नोट की सील थोड़ी है रे जेम टोरे में टाइम लगी। हाथ लखो से पाट ले, पीछू ढाल ले, हो गए अरसा। हाथ अति कुरा गया जल्दी। अरे तो अपन जो है यहाँ घर के लड़का लेकर ठंडे जी, ते 2 ठन मांग पे नहीं दे, झापड़ मिली। समझ आ रहा है सर? रियल घटना बता रहे, नहीं तो अरसा पेट भर खाल कभू नहीं मिली। बना जरूर ली एक चरिया, लेकिन वो के दिन पूरा ही 6 महीना तक वो जब आना था अरसा। अब अरसा शर्म लगते खाए में, बाजार में खरीदे में क्या लगते? शर्म लगते। कोई नहीं बताया, टाटा मारी बेईमानो, 10 रुपये में एक अरसा मिल रहा था। हम पेमेंट पटाने गए, बिल्कुल मैं तो पेमेंट तरफ, बच्चे लोग को थोड़ा सा खाना में प्रॉब्लम आ गया, उसमें हिसाब किताब में निकल गया हमारा। मैं वहाँ बोला था पर्सनल डिश बनाना कुछ करके, तो लोग अरसा बनाए थे हमारे लिए, एक नग 10 रुपये का था, सब खा सकते थे रूटीन। ध्यान ही नहीं आया किसी का, हड़बड़ एटी जाना है ओटी जाना है, गंगाराम माई भागा थे यहाँ दे, हड़बड़ी कर दिए। वहाँ था मेरे बच्चे लोग बताया सर बाजू में जो था वो अरसा था करके, भाई मान लो सब बिगाड़ दिए। चीला चौसेला अरसा खत्म, खा डाले आगे इसके बाद आगे जो नया सुनोगे उस पर चर्चा करेंगे जो सर। अब इसके देखना है, नेट स्लो चल रहा है ना सर, ये क्या रुकना तो आन देवे मोबाइल ना, क्या हलो हलो करा था, अगला वाला उठा नहीं है फोन लो। हाँ, अब आ गया। इसके बाद क्या है आपका? देहरोरी। इसको मैं पूछा तो कई लोग बोलते नहीं जानते करे, अरे छत्तीसगढ़ी रसगुल्ला है सर। ये जी देहरोरी मीठा चावल आटा और गुड़ का बनता है। हाँ, आप बना सकते हैं, बिल्कुल मीठा एक नंबर बनता है आपका। तो छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं इसको? रसगुल्ला। अब रसगुल्ला रियल में कहाँ से बनता है? गिल्ट से बनता है। गिल्ट से देखो नाम, एक डब्बा आता है, बहुत महंगा रहता है ना गिल्ट्स, उसमें और दूध मिलाना है, शक्कर मिलाना है, फिर वो एकदम ओरिजिनल रसगुल्ला बनता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो कहाँ गिल्ट से जानबो हमारा, एदे सहारा अंतर जाने रसगुल्ला काक बनते कथे, तो गिल्ट से नाम से एक डब्बा आते कथे, गेंद डेढ़ गा के, तो यही में एकदम सुंदर छापा है यार, इसने बनी रसगुल्ला के, भगवान का समझना बनी 2 पीस भेजबे ऐसे कथे, चले आगे। तो रियल में जैसा फोटो डब्बा में रहता है वैसा ही बनता है, बशर्ते दूध जो है खुद के हाथ से दुहा हुआ होना चाहिए। बाजार से दूध खरीदोगे तो आपका रसगुल्ला बिगड़ जाएगा। मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, मैं 8-10 बार बना चुका हूँ। और ठंडा होता है लको है करके अब बंद कर दी इसको।
समझ आ रहा है सर? तो अपने अपने सामने दूध दुहाना, तब इसको बनाना, तब रसगुल्ला सही बनेगा, नहीं बीच से चपट जाएगा यहाँ वाले दूध से। मिलावट रहता है ना सर, ओरिजिनल दूध से सही बनता है। आ गया समझ में? तो हम लोग चावल आटा गुड़ से बनाएंगे, और रियल जो बाजार में मिल रहा है वो काय वाला है, गिल्ट्स वाला है। वो भी गिल्ट्स वाला नहीं है, मैदा वाला है, इनकर दादा नहीं खवा सके। कहाँ महंगा है सर? वो तो एक ठो में कम से कम 8-10 गोला बनेगा उसमें, तो कहाँ से वो दे पाएगा? उसको बनाने में 500 खर्चा है, तो एक पीस कितना पड़ा है? 50 रुपये। हमको कितने में दे रहा है? 10 रुपये। तो कहाँ रीजनल गिल्ट्स प्रयोग कर रहा है वो? आया कैसे करते हो? समझाए लगेगा जी। ए तुम लोग क्या बोले आज तक? फली तेल ला बेटा कहता, तुम लोग फली तेल लाया किराना दुकान से? आपने फली तेल लाया? कैसे नहीं लाया? मम्मी बोला फली तेल लेके आया बेटा करके, आपने फली तेल लेके दिया। हमारा उम्र गुजर गया गाँव फली तेल खाते हुए, हमारा दादा नहीं खाए फली तेल। 100 रुपये किलो फली तेल का। फली का कितना किलो है? 100 रुपया। 4 किलो को पेरूंगा तब भी 1 किलो नहीं आएगा तेल। आया? कैसे कर रहे हो? 500 का फली दाना को पेरोगे तो ले दे के 1 किलो तेल आएगा, तो तुमको कैसे 100 रुपये में लीटर में दे दिया वो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फली तेल खवैया ना हमन, नाक ऊंचा करके फली तेल खाते करते छत्तीसगढ़िया मन। तुम्हारा दादा परदादा फली तेल नहीं खाए आज तक, सिर्फ जुबान में खाओ। फली तेल दे दे भैया, एक ही रहता दुकान वाले भैया, फली तेल दे दे। हमारे दादा परदादा नहीं खाए। 500 रुपया में भी 1 लीटर नहीं आ सकता, तो तुमने कैसे फली तेल खाया? सब सोयाबीन है वो, पॉलीमर है वो। कैसे करते हो जी? सुन के एकदम जेरेटिव लगते क्या? हाँ, सच्चाई में बताता होता मैं बुरा हूँ, अब खाट हो बोझत होते बुरा न हो। नेक्स्ट, आज के बाद फली तेल नहीं बोलना, सोयाबीन बोलना। समझ आ रहा है ना? हाँ ध्यान रखना। हाँ नेक्स्ट कहाँ पे था मैं? डेहरोरी। घबरा जाते लड़का का एकदम टेंशन में आ जा। एडमिशन हो गए नहीं तो रुक, एडमिशन हो कि नहीं? बस टेंशन नहीं। नेक्स्ट हो गया। इसके बाद क्या है? फरा। ये फरा जब भी पढ़ाता हूँ मैं, कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। मैं नया नया आया ना, तो एक दुकान में काम करता था यहीं, तो वहाँ बच्ची आई तो मैं पूछा क्या नाम रखे हो? क्या छठी हुई जी? फरा रखे हैं कि? और कहा छांसों में है, और कहा अंदर में जा खांसों में है। समझ आ रहा है? अपन छत्तीसगढ़ी आदमी जी, गांव से आया था मैं। हमारे गांव में किसी भी लड़की का नाम फरा नहीं होता, लेकिन मुसलमानों में होता है। अब मैं मुसलमान के यहाँ काम कर रहा था, तो लोग फरा नाम रखा। 25 साल के उन्होंने है। समझ आ रहे हैं? भगवान कसम एकदम टेंशन में आ गया था मैं फरा भगवान कसम कहा था। हम पूरा गांव में ना जानवर पैदा हुए सर, जानवर, इंसान नहीं हुए। हम समझ ही नहीं पाए। देखो शहर वाले गांव के कल्चर को समझते हैं, लेकिन गांव वाले शहर के कल्चर को नहीं समझते। इसलिए बोल रहा हूं कि हम जानवर पैदा हुए थे। शहर आ गए तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आई कि दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म लोग अपने हिसाब से दुनिया चलाती है। तो समझ आ रहा है सर? फरा बनाने की जरूरत है। चावल आटा है जी, चावल आटा सुरोटी दिन याद आ रहा है मेन। वैसे एनी टाइम कभी भी झांझी में जमा देते ना अपन, है कि नहीं? लेकिन मेन पकवान किसका दिन का है आपका? सुरोटी। फरा चावल आटा से बनाते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं आप, दूध भी डाल दो, शक्कर भी डाल दो, आप गुड़ भी डाल दो, आपकी चॉइस। क्लियर है? इसके बाद क्या है? दूध फरा होता है। ये दिख रहा है आपका, ये फरा है पीवर, और वो क्या है आपका? दूध फरा है। तो दूध फरा में तो दूध डलेगा ही, साथ में गन्ने का रस। चावल आटा रहेगा ही, इसमें एक नया डल रहा है, कौन? आपका गन्ने का रस। क्योंकि बीच में ना हम शक्कर मार दिए थे, आपका तुम्हारा दूध ले लिए, लेकिन गन्ने का रस वाले को आंसर नहीं लिए थे। बताते हैं प्राचीन काल में जब भी अगर यदि फरा बनता था तो उसमें क्या डाला जाता था? आपका गन्ने का रस। अब नांदगांव जिला में कहीं पे भी गन्ना ठीक से होता नहीं, तो अपन लोग क्या डाल देते हैं उस जगह में? शक्कर। लेकिन कवर्धा तरफ जाओगे तो उधर शक्कर नहीं, क्या डालते हैं? गन्ने का रस। आपको मालूम है अभी राजस्थान में दूध से हाथ धोते हैं, पानी नहीं है। और दूध किसका है मालूम है? कैमल का है। अरे मैं सच बता रहा हूँ सर। अब तुम बोलोगे सर आप तो राजस्थान, हालांकि मैं गया हूँ राजस्थान, लेकिन आप बोल सकते हो ते देहाती है सर, ते कैसे जानता कि दूध में हाथ धोते? तो हमारे घर के पीछे में तो मन आए जी, ऊँट चरैया मन, अरे बकरी वाले, ऊँट वाले आए थे मन है जी। वो मन कहाँ पानी वानी जी, वही में हाथ धोए मन है छेरी दूध में। तो वहाँ 200-250 छेरी था, छेरी दूध में ही, पूरा हर चीज दूध में होता है वहाँ का। हाथ धोएगा दूध में, दूध से ही हर चीज बनता है। राजस्थान है, पानी नहीं है वहाँ। तो जहाँ की जो स्थानीय चीज होता है उसका क्या होता है? इस्तेमाल। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी दूध फरा बनाएगा तो किसका इस्तेमाल किया? गन्ने वाला। तो गन्ने का रस का इस्तेमाल करना, शक्कर इस्तेमाल मत करना। हो गया? अब इसमें हम चर्चा करेंगे, फालतू कोई मतलब नहीं। इसके बाद नीचे देखो क्या है, इसमें देहरोरी। इस पेज का सिर्फ एक ही चीज रखना, देहरोरी। इसके बाद क्या है आपका? तुम्हारा मुठिया रोटी। मुठिया रोटी भी दिख रहा है, इसको देख के तुम जान सकते हो
इसको देख के जान जाओगे, मुठे रोटी दिख रहा है चावल वाला, रात का बचा, दिन का बचा, अभी ताज़ा बनाओ, तेल में तलो और चटवा दो, यही क्या है आपका मुठिया रोटी। बोले एक बुन्नी सुहा भगवान का फुटता रोटी। अब देखो में कई घर जावे एकदम चावस खाते हैं भाई, तो सही बात है, सबकी पसंद है नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं मेरे पसंद के बदौलत आपकी पसंद हो, लेकिन अपने को नहीं जमता। लेकिन ये बहुत घरों में स्पेशल बनता है, लाल वाला मिर्चा वाला टमाटर चटनी ना, हरा में मज़ा नहीं आता, ऐसा कहना है भाई लोगों का। इसके बाद क्या है आपका तस्मई, ये तो अति प्रश्न में आता है। ये क्या है, खीर है, तो इसमें क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, दूध मिलेगा, शक्कर मिलेगा, तो इससे क्या बनता है आपका तुम्हारा खीर बनता है, तस्मई। हम नांदगांव आए तब जाने कि खीर को क्या बोलते हैं, तस्मई। यानी हम लोग ना विदेशी कल्चर पकड़ लिए खीर को, रियल में छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तस्मई। महासमुंद से नांदगांव तक किसी को भी बोलो क्या है, बोलेगा खीर बोलेगा। जैसे ही बस्तर संभाग जाएंगे सरगुजा, वहाँ क्या बोलेंगे, तस्मई। रियल छत्तीसगढ़ के कल्चर को ना आदिवासी लोग चला रहे हैं सर। हम लोग क्या हो गए, पर संस्कृतिकरण में चले गए, हम लोग शहरी स्टाइल हो गए, हम मुंबई से जुड़े हैं तो हम मुंबई फैशन में आ गए। रियल में क्या है आपका ये, याद है तुम लोग को मैंने वहाँ खिलाया पेट पेट भर, माकड़ी ढाबा में जी। देखो खा पी के तुम लोग मुकरो मत सर, उरगरी तमें क्या करो कैसे जी। हाँ बस वाह, तो टेट मोर आदमी तो यस सर का बेचते हैं, वाह वाह वाह, हर चीज़ में यस सर। अभी खिलाए के समय देखना टेंशन आएगा। इसके बाद क्या है आपका पीढ़िया, राजीव लोचन में चढ़ने वाला प्रसाद। क्या है आपका तुम्हारा पीढ़िया, एक का नाम क्या है चावल आटा, एक शक्कर और घी। इसमें क्या मिक्स होता है आपका, घी। ये है चावल आटा, शक्कर और घी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है आपका, लास्ट वाला बोले तो आपका घी। ये राजीव लोचन मंदिर में चढ़ता है। आप अभी चले जाइए राजीव लोचन मंदिर में, आपको ये प्रसाद नहीं मिलेगा। ये प्रसाद कब मिलता है आपका, जब मंत्री आ रहा है तब, मकर संक्रांति है तब, महाशिवरात्रि है तब, फेस्टिवल में आपको पीढ़िया मिलेगा प्रसाद के रूप में। बाकी दिन टोल काढ़ा रही बताओ, नरियर और गेहूँ आटा वाले प्रसाद। एक जगह है भारत में जहाँ 12 महीना एक ही प्रसाद मिलता है, अमीरी रहे चाहे गरीब रहे, कोई धर्मक रहे चाहे ये धर्मक रहे। कौन सा है बताओ, तिरुपति बालाजी। जब केस भी चलते रहता है ना तो वहाँ वो लड्डू रहता है, हाई कोर्ट में भी रहेगा तब, अभी भी था, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे थे क्योंकि गाय का क्या लगा था, चर्बी लगा हुआ। लेकिन वहाँ वो अवेलेबल थी, जब तक दूसरे को टेंडर नहीं होगा तब तक पूर्व वाला प्रसाद की पूर्ति करता है। बाकी जगह देखो लिखा क्या है, राजीव लोचन मंदिर में। अब मैं यहाँ पढ़ा दिया राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद पीढ़िया मिलती है। आप चले गए परिवार सहित और वहाँ मेरे बारे में बखान किया गया है कि सर ने बताया कि वहाँ पे ऐसा घी डाला वाला। अब घी के लालच में लाट टपक गया। अब वहाँ जाने के बाद सिर्फ नारियल मिला तो मेरे गाली नहीं बकोगे, मतलब सर गलत पढ़ा रहे हैं, 4 स्टूडेंट का एडमिशन का। तो किसके कारण बदनाम हो रहा हूँ मैं, राजीव लोचन मंदिर वाला। तो सर पैसे को सिर्फ रपटो बस, अपने अपने घर भरो, और पब्लिक अगर जाए तो उसको क्या खिलाओ, नारियल का टुकड़ा। तो सर 12 महीना मेंटेन नहीं कर पा रहा है कौन, आपका राजीव लोचन मंदिर। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन वहाँ विशेष प्रसाद कौन है, बोलेगा पीढ़िया। गुझिया नहीं बोला मैं, पीढ़िया बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे आप। तो ये पीढ़िया क्या है, चावल आटा, शक्कर और क्या है, घी। बहुत सुंदर, बहुत स्पेशल है, लेकिन वही बताया एनी टाइम खाएंगे तो पता चलेगा। हो गया। तो इसमें हाँ कहाँ पेज कहाँ हो गया। तो इसमें ना एक का नाम डेहरोरी, अब एक का नाम क्या है आपका पीढ़िया। अगर कई लोग नहीं सुने हैं तो डेहरोरी कहाँ से बनता है, बोलेगा छत्तीसगढ़ी क्या है आपका, रसगुल्ला है, चावल आटा और क्या है आपका तुम्हारा गुड़। और इसके बाद इधर क्या है, बोलेगा पीढ़िया में घी डालना, चावल आटा शक्कर और घी मिक्स करना। जब भी प्रश्न आएगा तो पीढ़िया कहाँ से बनता है, बोलेगा नीचे इंपॉर्टेंट है, चावल आटा शक्कर और घी। और वहाँ ऑप्शन में गुड़ वाला रहेगा, दुनिया भर का मिक्स करेगा, जौ का दाल बोलेगा, ये दुनिया भर का रहता है, मत देखिएगा। इसका तुम्हारा क्या है सर आपका, तुम्हारा देखो ये इस पेज में कितना फोटो है, 6। एक का नाम खपूरी, एक का नाम महरी, एक का नाम अगार रोटी, एक का नाम बासी माड़ भात, एक का नाम हटफोड़वा, एक का नाम क्या है, चाउर कुसली। टोटल कितना है, 6। इसमें से ना 4 बस आप पहली बार सुन रहे हैं, बाकी 2 पहले से पता है। इसमें से ना खपूरी नहीं जानते आप, महरी नहीं जानते, इधर हटफोड़वा नहीं जानते, इधर चाउर कुसली नहीं जानते आप। तो इसको अपने को रटना है। हाँ बताइए, ये क्या है, खपुर्री रोटी। अब ये क्या है, महरी। ये क्या है, हटफोड़वा, हटखोलवा नहीं, वो चिरई है। ये क्या है आपका, हटफोड़वा रोटी। और वो क्या है, चाउर कुसली। तो एक होता है चाउर कुसली, एक होता है हटफोड़वा, एक होता है महरी, एक होता है खापुर्री। खापुर्री खपुर्री खापुर्री जैसा बोले, एक का नाम खपुर्री, एक का नाम महरी, एक का नाम हटफोड़वा, और एक का नाम चाउर कुसली। ये 6 में 4 बस रटना स्पेस है। उधर डेहरोरी और पीढ़िया, जो अपने को मिक्स नहीं पता है, बाकी सब बता देंगे आप। इसके बाद नीचे में कितने आ गए, यहाँ 4। एक का नाम खपुर्री, एक का नाम महरी, एक का नाम हटफोड़वा, और एक का नाम चाउर कुसली। 3-4 दिन बोलेंगे सर कहाँ बच के जाएगा ये, चले फटाफट। तो ऊपर वाले को देख लो, क्या लिखा है आपका, खपुर्री। खपुर्री में क्या लिखा है, चावल आटा, पका हुआ चावल। क्या है आपका, चावल आटा और पका हुआ चावल। तो ध्यान रखेंगे, ये दिखने में ऐसा लग रहा है पराठा जैसा लग रहा है,
लेकिन ये भी पराठा जैसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कहाँ से बना है, चावल से बना है। तो चावल आटा से क्या चारों चावल आटा से बनता है बस। खपूरी रोटी, महरी, हथफोड़वा और चाउर कुसली कहाँ से बनता है, चावल आटा। आपको यही पूछेगा इसमें गेहूं है कि नहीं, नहीं है, क्या आएगा, चावल आटा। फिर भी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गई आपका खपूरी रोटी। देख लो इसमें डायरेक्ट जहाँ बनाया है वो भी लिखा हुआ है अपने पेज में कि खपूरी रोटी है, सर्दियों के दिन में खाने जाने वाला। इसके बाद क्या है, महरी, खट्टा होता है। बोले देखो ये हमारा कैसा दिख रहा है, पनपुरवा का छोटा भाई, पनपुरा रोटी जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये क्या है, पके हुए चावल का, जो पक जाता है उसी से मिक्स करके लोग बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, महरी। हमारे गांव तरफ जीवन में सो महरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पनपुरा रोटी छोटे भाई, पराठा है कि नहीं, नानचून थोप देना, एक कन बाँचे भात हटे, वही तो आया। इसका नाम क्या है, महरी, सरकारी रिकॉर्ड में। इसके बाद क्या है, हथफोड़वा। इसको हथफोड़वा को देखो, ये चावल आटा से बनता है, नमकीन है। ये क्या है, छोटा साइज है, हार्ड हो जाता है। हथफोड़वा मतलब हाथ से फोड़ के खाना, सूख जाता है। जैसे चावल का तुम लोग मुरकू बनाए हो, हाँ वो हार्ड हो जाता है ना सुखाने के बाद, हाँ वैसे टाइप वाला है ये। तो ये क्या है तुम्हारा हथफोड़वा, ये भी चावल आटा। अब ये क्या है आपका तुम्हारा चाउर कुसली। चाउर कुसली के सो कई लोग को डाउट हो रहा होगा, लड़की लोग को, रियल में चाउर कुसली है ये तीजा में स्पेशल बनता है। इसमें शक्कर मिक्स होता है, चावल आटा रहेगा। ये क्या मिलता है, शक्कर। और तुम जो एडवांस जांगर छोटी बहू लोग अभी जो बना रहे हो कि हम लोग वीआईपी खा रहे हैं, वो एडहान है, वो गुजिया है, वो चाउर कुसली नहीं है। ये देखो ये गुजिया है, ये है मैदा, सूजी और शक्कर। तुम लोग अभी जो देख रहे थे ना, ये चाउर कुसली में कैसे सारा सूजी उजी मिक्स नहीं करा थे, वो ये आए, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये मैदा, सूजी और शक्कर, ये ज़्यादा आज घरों में परोसा जाता है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में क्या बन रहा है, गुजिया बन रहा है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं, चाउर कुसली। अंदर आ गए समझ में, उसमें शक्कर से बनेगा और चावल से। और जो हम घर में खा रहे हैं वो सूजी शक्कर और ये क्या है, मैदा वाला है, दोनों सेम है। इसको थोड़ा हाथ से मोड़ दिया गया है, उसको प्लेट में दबाएं, इतने तो कर रहे हैं, इसको भी प्लेट में दबा सकते हैं। सुंदरता कारण हाथ से लेडीज लोग कला से मोड़े हैं, किनारे को बोल रहा हूँ जी, आउटर को, अंदर तो पेट पर फराए रखेगा। हाँ कहाँ पे हूँ मैं, ये आ गया। तो कितना हो गया आपका तुम्हारा, 4। एक का नाम चाउर कुसली, दिख गया आपको, पता चल गया, शक्कर और चावल। तो एक का नाम चाउर कुसली और एक का नाम क्या है सर आपका, हथफोड़वा, एक का नाम महरी और एक का नाम खपोरी। जो चीज़ हम नया बता रहे हैं वही रटिएगा, बाकी रटने की जरूरत नहीं, उसको आप आएगा एग्जाम में ही जान जाएंगे। जैसे दूसरा देख लो, अंगा का रोटी, इसको पान रोटी बोलते हैं, इसको डौका रोटी बोलते हैं, इसको लटका रोटी बोलते हैं। क्या गलत बोला था, जो छत्तीसगढ़ में बोलते थे बोला था डाटा में, हम नानगांव आटा पता चली चल डौका रोटी बोलते। उसके बाद लटका रोटी भी बोलते हैं, सही बात है, क्योंकि ऊपर में क्या है, हम लोग कोयला वाला डालते हैं, लटक वाला, तो लटका रोटी। साथ में क्या है, पान रोटी, साथ में क्या है, अंगाकर। तो अंगाकर क्यों बोला गया, क्योंकि इसको तवा में भी जरूरत नहीं है, अंगरा में डाल दे सीधा, तवा की जरूरत नहीं है सर। पान में रखो और सीधा आग में ही डाल दो, तवा की जरूरत नहीं। राजस्थान के लोग बिना तवा बनाते हैं इसको, और घी में लगा खाते हैं, सच बोल रहा हूँ भाई। तो ये 4 नाम है, यही अंगाका रोटी, यही क्या है, पान रोटी, यही लटका रोटी और चाउर रोटी। आप बताओ मुझे ये क्या चीज़ से मिलता के बनता है, चावल आटा और रात का चावल, यह ना। नहीं है तो सादा बिना, रात का भी नहीं बचा तो भी बना सकते हो आप। क्या है, चावल रात का डाल देने से थोड़ा सॉफ्ट आ जाता है, हार्ड से। अब एला कौन खाते भैया, डोकरा ढाकरा मन नहीं खाए, एला खाते छोकरा मन। अरे मोटा हो जाता है ना, पड़ता ऊपर का आउटर का, दांत होना तगड़ा, हम तो चाब्बो साले दांते 4 टुकड़ा हो जाएंगे, ऐसा है। तो ये जिसका दांत मजबूत है, कोलगेट वाले लोग ही काम करेंगे। आ गया तो ये चले। ये रोटी हम लोग बचपना में कम से कम हफ्ते में 2-3 बार बनता था, क्लियर है। इसलिए हमारे दादा लोग 100 साल जिए, और हम लोग 50 पार कर पाएंगे कि नहीं, ये ला मृत्यु सर्टिफिकेट में पता चली है कि नहीं भाई। क्यों सर, क्योंकि हम लोग ऐसा तेल वाला आइटम खाने लगे जो हमारा लीवर और किडनी तेजी से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इन लोग क्या खाते थे, फैट फ्री। फैट फ्री मतलब क्या होता है, जिसमें वसा ही नहीं है। देखो ये तेल ही नहीं है, ये भाप में बनने वाला चीज है, ये आग में बन रहा है। ये चीज डाइजेशन भी सही होता है और शरीर को एंटीबायोटिक देता है ये। तब हमारे दादा परदादा 100 साल जिए। और आज हमारे खाना इधई जमासी, अरे बाप रे, मेरे क्लास में जमासी खतरनाक। देख पता एडमिशन हुआ है, हाँ कोई टेंशन नहीं। चले आगे। हाँ तो मैं कहाँ बैठा आपका, तुम लोग मेरे ऊपर हंसते हो भाई। मान लो एक रुपया इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोचना पड़ता है। आपको एडमिशन नहीं हो रहा था तो भाग जाएगी वो, बेइज्जती हो रहा करके, उसके ऊपर अपन टिप्पणी नहीं मार सकते। और एडमिशन हो गया मतलब कुछ भी बोलो आप। हाँ बता चंद्राकर, कहाँ पे आया मैं, फैट फ्री। तो इसमें ना इसको खाने से क्या होता है, लीवर में कहीं पे चर्बी है, लीवर में चर्बी है, तो वो चर्बी को क्या करता है, ये खींचता है, सोखता है। जिसके शरीर में चर्बी ज़्यादा होता है उसको भुना हुआ चना, फूटे चना बोलता है,
वो और मुर्रा खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि दोनों फैट फ्री है। चना में भी तेल नहीं है और मुर्रा में भी नहीं। तो वो क्या करता है, जाके चर्बी को अपने में चिपका देता है, खींच देता है, फिर धीरे धीरे बॉडी का चर्बी क्या होने लगता है, कम। लेकिन मुकेश अंबानी टूरा के चर्बी कम नहीं हुए। नेक्स्ट, नहीं तो एक नंबर डॉक्टरी इलाज बताते कि एक जाग फोन मत कर दे बोला, वो वरदान है सर, वरदान है, भगवान है साक्षात, पशु प्रेमी हो। नेक्स्ट, हाँ आगे आगे, हाँ इसके बाद अरे हो गया क्या, अब क्या बचा आपका, बासी मान भात। ये फनपूर्वक बात क्या है आपका, बासी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरागत भोजन है। रात का बचा हुआ चावल को पानी में भिंगा दो, सुबह डपट के खा लो। गर्मी दिन में तो इतना मजा आता है मैं बता नहीं सकता। बासी डुबा के, अरे दादा, अरे नहीं जी, प्याज, बासी में प्याज डाल के, उल्टा हो गया थोड़ा, प्याज डाल के, भात साग की जरूरत नहीं है सर, प्याज और क्या चाहिए, बासी, पेट भर खा के आओ। लेकिन मैं ना, जब भी सास की बहू, पड़ोसी, इसकी बेटी थी, उसकी बेटी थी, ये रिश्ता हमारा रहेगा, क्या कहलाएगा, कैसे भैया रहेगा है? उसके हिसाब से थोड़ी ना हम देखेंगे जी, है ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारा है तो ये रिश्ता हमेशा रहेगा, उसके हिसाब से थोड़ी बोलबो हम, है? तो कहाँ पे था मैं, जब ये रिश्ता क्या कहलाता है तो सीरियल बनाया क्यों, जब उस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं तो अवैध है वो, है कि नहीं? तो इन सीरियलों में कभी भी या कभी पिक्चर में, छोटा सा उम्र है मेरा, दादा परदादा को मैं पूछा, आप लोग के जमाने में, राजेश खन्ना के जमाने में कभी बासी खाते दिखाया क्या पिक्चर में? नहीं दिखाया। तो ये छत्तीसगढ़ का हमारा बचपन का भोजन है सर, इसी से हम बड़े हुए 18 साल। आज ये टीवी सीरियल में नहीं आता सर, वाह क्यों नहीं आता? एकता कपूर के कल्चर क्यों नहीं दिखता? इसमें हमारी प्रॉब्लम है सर। मेरे जितना गाली बकना है बक लो, लेकिन सच रखने में पीछे नहीं रहता। ये गंदा चीज है सर, जिसको हम लोग खाते हैं। बासी मतलब समझते हैं आप, बसना गए, रात के खाना बीने कून नहीं खाया जाता, वो खराब हो चुका है, वो खराब भोजन है। इसलिए आज तक किसी पिक्चर या सीरियल में बासी खाते हीरो हीरोइन को नहीं दिखाया गया। और राजस्थान के लोग 3 महीना नहीं नहाते, लेकिन उनके हर भोजन को दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज बनाएगा उसको घी के बिना नहीं खाएगा। वो आदमी बस 60 है नहीं खा सका सुगर साथ, वो आदमी का कल्चर हर टीवी सीरियल में दिखेगा। हम लोग साफ सुथरा रोज नहातन, दिन में 2 बार, खेत ले एक बार नहाथन, तेकर बासी ला किसी सीरियल में नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि ये बासी भोजन नहीं, ये बेकार भोजन है। ये रात का क्या हो चुका है, खराब हो गया है, उसको तुम सुबह खा रहे हो, इसलिए सीरियल में नहीं आता। अब बोल देवे छत्तीसगढ़िया मला तो अंदर ले मिर्चा लगी, हमार खाना बकत हंस गई। मैं खाना नहीं बकत हूँ सर, मोर बासी टीवी में नहीं दिखे, तेकर से मोर टेंशन आता। मैं खाता हूँ वो टीवी में दिखना चाहिए। तो आप ऐसा कल्चर बनाओ जो 4 लोग को प्रेरणा दे, ना कि बसनाए भात लखा। चलें आगे, देखो कई लोग जीरा राइस बोलते हैं, रेस्टोरेंट में जाना, मालूम है जीरा राइस किसका बनता है? रात के बचे हुए चावल का, स्पेशल हो गया, तेल में तल दिया, जीरा डाल दिया, 1 नंबर। बासी नहीं दिया, लेकिन उसने रात का चावल में पानी नहीं डाला, रात के चावल में जीरा डाल के आपको स्पेशल बना के वो दिया। ये होता है VIP। हो गए? तो बासी खावा आठना वाला कलेक्टर एसपी बासी खवा है अगला वाला। चले आगे। तो सर अगर जो चीज़ टीवी तक नहीं पहुंच पाया, मतलब उस कल्चर को लोग पसंद नहीं करते थे, रोज बोझ उगर से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, मेरा काम सच बताना है, इसमें इधर उधर मत जाइएगा। इसके बाद क्या है, फुड़वा हो गया। इसके बाद क्या है, कुसरी, समाप्त। आगे इसके बाद क्या आगे है सर, पेज। इसके बाद क्या है, खुरमी। इसके बाद क्या है, खपरी। इसके बाद क्या है, गुलगुला। इसके बाद क्या है, बबरा बोबरा। इसके बाद क्या है, सुहारी। इस 6 में तुमको कितना नया है मालूम है? मात्र 2। एक का नाम क्या है सर, वो खपुरी, और एक का नाम बबरा। इस 6 में 2 ही आपको पढ़ना है, बाकी आप पहले से जानते हैं, उसमें सिर्फ चर्चा होगी बस। तो ये हो गई खपुरी नहीं, खपुरी, मात्र खपुरी। वो रा रेफ आ गया तो दूसरा है, वो चावल आटा, गेहूं आटा वाला है, आटा चेंज रे बाबा। तो ये है आपका खपुरी, और ये क्या है, बबरा बोबरा। इसी को बबरा, बबरा नहीं, वो उड़द दाल वाला, ये बबरा रे मेरे बाप, बबरा नया चीज है। तो एक का नाम बबरा, अब एक का नाम क्या है, खपुरी। एक का नाम खपुरी, एक का नाम बबरा, एक का नाम खपुरी, एक का नाम बबरा, एक का नाम खपुरी, एक का नाम बबरा, एक का नाम खपुरी, एक का नाम बबरा। सबसे पहले वाला देहरोरी याद आ रहा है, उसके बाद पिडिया याद आ रहा है, याद आ रहा है, उसके बाद खपुरी, उसके बाद महेरी, उसके बाद हथफोड़वा, और उसके बाद चौर कुसली। अब आ गया खपुरी और अब आ गया बबरा। ऐसा आपको नया वर्ड वाला रटना है सर, है ना? जो पान रोटी में समय बर्बाद नहीं कीजिए, बहुत सारा व्यंजन है। अब हम चर्चा करते हैं इसमें से कि पहले नया वाले को पकड़ लेते हैं।
कहाँ है खपुरी? ये देखो, ये गेहूं आटा से बनता है। गेहूं आटा और नमकीन होता है। ये शक्कर पारस का बड़ा भाई होता है। अधिकांश कहीं कहीं पे मिलता है, ये छोटे छोटे होटलों में मिलता है, लंबा वाला, बहुत प्यारा लगता है ये, खा के देखिएगा। तो ये है आपका तुम्हारा खपुरी। और रा रेफ लग गया तो वह चावल आटा है, और ओनली खपुरी लिखा है तो क्या है? गेहूं आटा है। आटा ही प्रश्न में आता है, फलाना से क्या बनता है ऐसा। तो ये हो गया आपका तुम्हारा वो चावल आटा, ये गेहूं आटा। रा रेफ लग गया तो चावल, अब हट गया तो गेहूं। इसके बाद क्या है? बबरा। ये अरसा का ये एडवांस वर्जन है। इसमें क्या लिखा है? गुड़, गेहूं और गुड़। अरसा जैसा ही होता है, ये भी देखो, दिख रहा है, बस तरीका क्या हो गया है? चेंज, मोहन सिस्टम समाप्त है इसमें। तो ये हो गई आपका तुम्हारा बबरा। ये अरसा का छोटा भाई, क्या बोल सकते हैं? जुड़वा। अरसा का क्या है? जुड़वा है। देखो ये क्या लिखा है आपका? गेहूं और गुड़, और गुड़ और गेहूं, गेहूं और गुड़। और उधर क्या था? चावल, चावल और गुड़। और ये क्या है? गेहूं। गुड़ तो दोनों में है, लेकिन क्या बदल रहा है आपका? गेहूं और चावल। तो चावल बोलेगा तो अरसा, और गेहूं वाला बोलेगा तो बबरा। हो गया? आगे बढ़ूं। अब ये दोनों नया है, आप पुराना देखते हैं। अब ये पेज है। अब इस पेज को तुम लोग कौन सा वाला पेज बोल रहे हो? जो पसिया बसता है उसको पेज नहीं बोलते, हम ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, पसिया दे दे, पेज दे दे, ऐसा बोलते हैं ना। ये पेज नहीं है। चावल में क्या मिक्स हो गया आपका तुम्हारा? माड़िया। माड़िया कहाँ मिलता है? बस्तर में। छोटा सा होता है, मिलेट्स का सदस्य है ये। मैं अभी उपजाऊ में सब पढ़ाऊंगा कृषि में जी। मिलेट्स, मिलेट्स चलता है ना आपका छत्तीसगढ़ का, पूरा बस्तर की जितने भी चीज़ें हैं सब मिलेट्स में शामिल है। क्लियर है आपका? तो ये हो गई माड़िया। दाना होता है छोटा, नहीं होगा बैगई करा ले, बैगा ही तक आ कहीं माड़िया ला, वो छिट्टे घर भर मसान फुट निकलते कर, इसे सुने हो में। हाँ चले सर। तो माड़िया छोटा दाना होता है, किसके जैसा? कोदो जैसा। और उसको रात में भिंगाते हैं, सब बहुत सारा बोलते हैं। हमारे बच्चे लोग बताते थे गर्मी दिन भर हम पीते हैं सर, बोले सुबह एक कटोरा एक कप पी लिए, दिन भर भूख नहीं लगता और शरीर को क्या रखता है? ठंडा। तो चावल और माड़िया, माड़िया क्या है? खाने वाला पदार्थ है। माड़िया मसान है, भूत है, जनजाति की मत मार देवे। मैं तो आज माड़िया जानता हूँ सर, अबुझ माड़िया, दंडई माड़िया, आदमी नो है जला हमारे चावल में डूबो खाबो। समझ आ रहा है? तो चावल में क्या है? माड़िया है, छोटा दाना होता है। इसी माड़िया से क्या बनता है आपका? गिरिराज लड्डू, सफ़ेद वाला, हमने पढ़ाया बीच में। हाँ वही है, ये उसी का है। बहुत अच्छा रहता है, वो बच्चे लोग को खिलाया करो आप। वो जो लड्डू है ना, सॉफ्ट है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है वो खिलाया करे, वो माड़िया का लड्डू है। तो पेज नमकीन हो गया आपका। बासी मत देख लेना उसको, बासी नहीं हो, पेज है। इसके बाद तुम्हारा क्या है आपका? खुरमी। बताने की जरूरत है? ठेठरी खुरमी है। इसमें क्या है आपका? गेहूँ, चावल और शक्कर, तीन चीज़ मिक्स है इसमें। चावल भी डाल सकते हो, गेहूँ भी डाल सकते हो, और ये क्या है? शक्कर। एला भी डोकरा ढाकरा मन नहीं खा सके, एक आकर भोजन है छोकरा मन के, डोकरा मन के नो है। ये 2 दिन बाद तो सिलोड़ हम पीट के खाबे जी, फूटबे नहीं करे साले हैं। सैघो कहा फेंक के मारबे, अगला का आँखी फूट जाएगी। जिस दिन बनेगा ना वही दिन वही 2 दिन बाद, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आता है ना। अला ये मतलब महीना भर चलता है, ये रखे रहते हैं एक ठन 2 ठन, जब इच्छा होते चोरा चोरा खात रहा। सबसे ज़्यादा बहुमन खाते ला, ससुर चल दिस काम में, हाँ निकाल चले यार। आप पतित कुछ नहीं बोले, वो तो कर खास आदमी है। चले यार, ससुर के डर, सास के डर। हाँ तो मैं कहा बेटा खुरमी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें गेहूं भी डाल सकते हैं, चावल भी डाल सकते हैं, बस इसमें क्या मिक्स होता है? शक्कर। आजकल के जांगर छोटी बहू मन है, काजू किशमिश बादाम एक से एक। मैं कई घर आता है, कई बार प्रसाद के रूप में एक आज VIP बना रहे थे सर। मैं के हम मोला ये सब चीज़ नहीं जमे, वो तुमन खात हो कि VIP खात हो। हम मन हाँ पीवर अंगा का रोटी खवैया, एक काजू किशमिश बादाम ला तो घर में रख ते पीवर चावल, गेहूँ और शक्कर, ज़्यादा है तो गुड़ डाल दे। एक्स्ट्रा करने से ना वो चीज़ और बेकार लगता है। समझ आ रहा है? जैसे भूमिका को देख लो, अभी ठीक दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन इसे कपड़े छोटे कर दो, ये देखो इमेजिंग करिए कितना गंदा दिखेगी। यानी कोई चीज़ ऐसा है जो उसके शरीर को पूरा तरह से सूट करता है, लेकिन वो ना मैं फैशन का कहा लिपस्टिक पोत ले रही और फैशन का हज बढ़ा ले रही, तो परेटी नसन महसूस हो, आप ऐसे ही ठीक लग रहे हैं। तो ये है परिटीन टाइप बना देते हैं, मतलब काजू किशमिश बादाम वहीं डालें जहां वो डल सकता है, एडवांस करने की कोशिश ना करें। इसका तुम्हारा क्या है आपका? हो गया। इसके बाद क्या है? गुलगुला। रसगुल्ला और गुलगुला मनता है रे बाबा। रसगुल्ला अलग होता है, गिल्स वाला है, वो चावल वाला, याद आ रहा है। और ये क्या है? गुलगुला। ये है डोकरा ढाकरा मन के भोजन है, जेकर दांत नहीं है ठठेल दे तो वो बजा ले गुलगुला डाबे रे, बड़ा नीचा बाय यहाँ सियान रहिएगा, हवे ढुकी दे, हाँ मोर घर मर गएगा। चले तो मैं कहाँ बैठा, जल्दी बताइए आपका कहाँ बैठा मैं? तो ये गुलगुला, ये गेहूं आटा और क्या है आपका? तुम्हारा गुड़। गेहूं आटा और क्या है आपका?
गुड़, दो चीज़ से। आजकल शक्कर डाल के सफ़ेद कर देते हैं कई जानवर, क्लियर है आपका। शक्कर डाल के भी बनाते हैं इसको, लेकिन मस्त कौन सा वाला रहता है, गुड़ का। और ये हमारे बचपन का वो है नाश्ता। अरे गाँव मिलता था ना, अब नंदा गया, अब शरमाठन गुलगुला ले शर्म लगते भाई, मान लो कैसे दम्बा के जाके ले गुलगुला बांधवो 3 पैकेट, एक मेरे लिए, एक अभिषेक के लिए और एक ऐश्वर्या के लिए। समझ आ रहा है सर। तो आजकल गुलगुला भजिया देखे नहीं मिला थे, मुड़र लगते कुछ दिन बाद ना व्यंजन कलेवा म्यूजियम में दिखी। हमार लड़का मन जब आगे हो जाए हमार नाती मन गा, अरे हमार लड़का खुद अभी छोटे है, ओकर लड़का ही ना तो वो म्यूजियम में देखी गुलगुला ला कि हमार दादाजी झूलेकर सर है, इसने खाया कहते कहते यहाँ चले आगे। बताओ बाजार में मिलता है आसानी से? नहीं मिलता है, फेंक के मारूंगा। कहाँ मिला थे? टोरगांव में मिला थे का? कहाँ बाजार में मिलता है जी मनीष? नहीं मिले टाटा ज़्यादा, हर जगह नहीं मिले नहीं, बस घर में नहीं बनाए तो डौकी ठीक नहीं है। समझ आ रहा है? चले आगे। सब घर बनते का भैया? हाँ, अब आज जाकर ऑर्डर कर बेटे। चले आगे बढ़ना है कि नहीं बेईमान, भारी मजा ले। हाँ, बबरा हो गया। इसके बाद क्या है? सुहारी रोटी। इसके बाद क्या है? सुहारी रोटी। इसको पूड़ी भी बोलते हैं, गेहूं से बनता है। सुहारी रोटी हम लोग अब नए नए तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारा दादा परदादा जमाने से गेहूं से ही बनता है। चावल आटा मत मारिएगा, आपको चावल आटा वाला भी बताता हूँ। अभी लेडीज़ लोग जो मस्त बनाते हैं स्पेशल, नया चावल आता है, एकदम पैक करो कढ़ाई में तेल। अब ऐसा उसको क्या तो करते हैं, ऐसे उबालते हैं क्या, फिर उसको ना एकदम डोसा टाइप वाले स्टाइल में डालते हैं, मस्त चीला बन के निकलता है। अरे पूड़ी रोटी बन के निकलता है, चावल आटा का सुहारी रोटी, सफ़ेद वाला। और दिखे में ऐसा लगता है साले नहीं चूरे के 15-20 टन खा जा बेटे लालच में, पर मत खाना, नहीं बचे हो। जब बन के निकलेगा ना, इतना स्वादिष्ट टमाटर चटनी में कांस के खा डाल बेटे। अभी बनाए थे, शुरू कर रहे हो, देख रहे 4 टन खा रहे हैं और बोल दी ये नहीं बचे। अरे हाँ ठीक बोले दाइते हैं, तब पले बंद करे मैं, नहीं लालच में 15-20 टन खा देते मैं, नहीं बचे। लेकिन इतना स्वादिष्ट लगता है। वो चावल आटा का है, लेकिन हमको सरकारी रिकॉर्ड में क्या बताना है, गेहूँ। अब इसमें आजकल शक्कर मिला लो तो मीठा है, गुड़ मिला लो तो मीठा है, अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। हम लोग सरकारी फंड में चलेंगे तो गेहूं से ही बनता है। कौन? आपका सुहारी। अब इसमें क्या समय बर्बाद करना, हर त्यौहार का जान है हमारा। इसके बाद तुम्हारा क्या है सर? तुम्हारा क्या लिखा है जी आपका? ये पपची है। कौन बोला पपची? हराम खोलो, तुम्हारे मोबाइल वाला यहाँ कहाँ से आएगा? ये है पपची। उसके बाद क्या है? बिंसा। उसके बाद मोतीचूर के लड्डू, उसके बाद करी लड्डू, उसके बाद करी गठिया, और उसके बाद क्या है? मुंगुड़ी। इसमें से मोतीचूर जानते हैं, मंगूड़ी जानते हैं, करी जानते हैं, करी लड्डू जानते हैं, बींसा नहीं जानते, पपची नहीं जानते। तो इसमें पेज में भी 2 ही रटना है, एक का नाम पपची, एक का नाम बींसा, एक का नाम पपची, एक का नाम बींसा। वो देहरोरी याद आ रहा है उधर? याद आ रहा है? पीढ़िया याद आ रहा है? राजीव लोचन वाला खपुरी याद आ रहा है? महरी याद आ रहा है? हथफुड़वा याद आ रहा है? अरे गुड, 1 नंबर। चाउर कुचली। उसके बाद याद आ रहा है? ये दही। और उसके बाद बबरा, बोबरा भी बोलते हैं। अब ये दे, अभी ये आते 2, एक का नाम, हाँ, एक का नाम बिंसा, एक का नाम पपची, एक का नाम बिंसा, एक का नाम पपची, एक का नाम बिंसा, एक का नाम पपची, एक का नाम बिंसा, एक का नाम पपची। और सबसे अभी लास्ट हम प्रश्न कौन वाला आया था? यही आया था अभी लास्ट एग्जाम का, यही है। अभी और व्यंजन से नहीं आया है। व्यंजन में लास्ट कौन सा आया है? पपची। ये 2-3 बार आ गए। नमकीन है, मीठा है, ऐसा दोनों होता है, ऐसा ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन देखे मारे गए, नमकीन भी बनाया जा सकता है और मीठा भी बनाया जा सकता है। तो ये कहाँ से बनता है? चावल आटा, गेहूं और गुड़, दोनों मिक्स है इसमें, इसलिए प्रश्न बार बार आ रहा है। इसमें गेहूं से भी बनता है, चावल भी डाला जाता है, और साथ में क्या है आपका? गुड़। गुड़ है मतलब मीठा है, और गुड़ हटा दोगे तो क्या बनेगा? नमकीन। यह है पपची। देखो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिजाइन क्या है? चेंज। तो अभी लास्ट हम सबसे ज्यादा बार प्रश्न 2-3 बार लगातार आया। तो मैं बोला भी, देखो इसके पहले पेपर में भी पपची पूछा, अब इस बार भी क्या पूछा? पपची। लगातार 3-4 एग्जाम में 2 बार प्रश्न आया लगातार। मैं बोला यार और दूसरा व्यंजन मिलता नहीं, इतना सारा पढ़ाते हैं साले। ऐसा करके हम लोग गाली गलौज किए, चुपचाप अपन पीछे तक मत जाए छटे। तो हो गया आपका चावल आटा और गेहूं, जान गए इसको। ये छोटा सा दिख रहा है, पूड़ी का छोटा साइज। इसके बाद क्या है आपका? बींसा। एक्चुअली में ये पेऊस है, हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? पेऊस। पनीर है, पनीर। पेऊस समझते हैं? हाँ, वो पहली बार गाय दूध जो 2-3 दिन तक दूध देता है ना, मोटा वाला, हाँ, वो पेऊस है। इसको सरकारी भाषा में क्या बोलते हैं? बींसा। आप पेऊस खाना ना, तो आप क्या बोलना? बींसा खा रहे हैं बोलना। पेऊस तो दूध का नाम है, जब ये बन जाता है तो पेऊस नहीं रहता,
वो बिंसा है। हमारे तरफ कोई नहीं बोलता, कहा आएगा पेऊस ला होगा, ऐसे कही था 2 पीस ला के दी हो, काटे वाले थाली सुधा कहाँ दी सर, इतना किस्मत वाले हम नहीं हैं। चले आगे, तो भैंस आ गए, गाय आ गए, तो पारा मोहल्ला के मन 2 पीस या पड़ोसी के रूप में आठे हुआ। समझ आ रहा है सर? दुनिया का सबसे महंगा मिठाई होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भारत में प्रतिबंधित है। ये आपको जान के हैरानी होगा, बहुत कम लोग कानून जानते हैं इसके बारे में। ये मिठाई दुकान में नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है, और मिला तो केस हो जाएगा। क्यों बताऊं? क्योंकि वो पेऊस हमारा नहीं, वो बछड़े का हिस्से का है। हाँ, वो मेन एंटीबायोटिक है उसी का, वो बच्चे का। अरे ओका लड़का के बोला हाँ मन साले पेऊस बना बना खात हन, और वो बछरुल बांध दे वहाँ ढंग। सही बात है गलत है? इस कारण इस देश में, भारत में प्रतिबंधित है वो। तो पेऊस को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बिंसा। पेऊस तो दूध का नाम है, उसमें क्या मिक्स कर सकते हैं? शक्कर, गुड़, आपकी चॉइस। शक्कर में भी बनता है, गुड़ में भी, दोनों बनता है ना सर। अब मैं इतना इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी करता था, तो डेयरी था बाजू में, जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ डेयरी था। मैं बता नहीं सकता, अभी गाँव बोलोगे ना पेऊस मिली का कहीं, हम तो सपना देखठन गा पेऊस के कट, कब के खान देकर सूता नहीं। हफ्ता में 2 बार खाते थे हम लोग। जहाँ डेयरी होता है ना सर, वहाँ खाने वाला नहीं मिलेगा। डब्बा डब्बा 2-2 लीटर मिरिंडा में भर भर के ला, खुद खा, पारा भला खवा। वो डेयरी में जब तक आसपास में ड्यूटी करता था इतना खाया हुआ नहीं, लेकिन फोकट में नहीं मिले ना, खर्चा करे लगते। कोई ससुर न है मोर तो लाख दी, डेयरी में ड्यूटी करे से मिलते कि जाके है 2 झापड़ अलग लगे, सब चीज़ जेक लगा लगते। तो तुम फोकट में मिला था कि डेयरी में ड्यूटी मत कर देना, कल से खवाए पिया लगते वहाँ चपरासी, तब वहाँ से गायब करते। वहाँ कैसे करते जी? हैं करी लाड़ू एकदम भयंकर। पीयूष के बाद पीयूष खवात हो तो पसंद नहीं। चले, तो ये हो गया बिंसा, गुड़, पनीर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी पनीर है। उसके बाद क्या है? मोतीचूर का लड्डू खा लिए? मोतीचूर का लड्डू जी सुने हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके कलर से जानो वो क्या होगा, बेसन। देखो ना, बेसन और शक्कर, मोतीचूर का लड्डू। लेकिन हमारे गांव में जो शादी में देता है मोतीचूर का लड्डू बहुत कम मिलता है। वो हार्ड वाला शक्कर वाला, चबाए नहीं, याद है? रियल मोतीचूर का लड्डू तुम शहर में आकर देखो, मुंह में डालते ही क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो बहुत महंगा होता है करके गांव में शादी ब्याह में लोकल वाला बांट देते हैं। रियल मोतीचूर का लड्डू तो सारा आप खाएंगे, दिल खुश हो जाएगी। तो यह है बेसन। अब बेसन वाला आइटम आ गया, मतलब आप चना बेसन। बेसन समझते हैं कि नहीं? चना बेसन का ही बनता है, सब बोल रहे हो आप लोग, लेकिन लाखड़ी कहाँ जाता है? वो भी मिक्सर रहता है, इसलिए अपने घर में बनाइए चना बेसन, कभी बाजार से ना खरीदे। इसके बाद क्या है? करी लड्डू। करी लड्डू समझते हैं आप लोग? मस्त लगता है, बचपन में मिलता था, याद करो। शेर चौर समझते तुम ना? कारोबार बिहा हो तो सुपा लावो, शेर चौर दे लान के मैं कह शेर हाज ही दिक्कत हो जाए भाई, है कि नहीं? याद आ रहा है? तो 2 ठो कड़ी लड्डू याद आ रहा है, वो भी चना बेसन से बनता है। इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, इसमें शक्कर डालेंगे तो सफ़ेद दिखेगा, और गुड़ आएगा तो। और बांधने के लिए गुड़ का होना जरूरी है, चिपचिपा के लिए। तो पहले गाँव में शादी में कड़ी लड्डू ही देते थे, फिर बाद में धीरे धीरे क्या आ गया? मोतीचूर का लड्डू। आप करी लड्डू बांट दोगे ना तो लोग ना आपके अमीरी गरीबी का फैसला कर देते हैं। करी लड्डू दोगे ना तो एकदम गरीबी, साले गरी लड्डू माटी यहाँ दे टेटे कोठाला नहीं खास बेकार बोला था, तेरे बाजू वाले देते रहे हैं। समझ आ रहा है? तो सर जे आदमी नहीं खाए तहु है ना, उस घर में दाग लगा देता है, करी लड्डू माटी साले भिखारी यहाँ दे। वो कर ले सस्ता वाले बाटी मोतीचूर के चल जाइए, लेकिन आज के डेट में करी लड्डू लोग क्या है गलत समझते हैं। ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छा चीज़ है, बांटो आप। तो शादी में बटना चाहिए, मैं हूँ। इसके बाद क्या है? गाठिया। इसको छत्तीसगढ़ी में करी बोलते हैं, यहाँ शहर में क्या बोलते हैं? गाठिया। याद करो, पहले 1 रुपया मिर्चा लेते थे तो 1-2 ठन आए है, टप ले खाना टूरा, एक ठना धरे लगाओ गाल पे, साले मैं ले हूँ तो पहले बिन देश 1-2 ठन आए। याद आ रहा है? एकदम कीमती रहा है मिक्सचर में, प्याज के साथ खान पहले। तो वो मिक्सचर में ना 1-2 आता था। गांव तरफ ये मिलता ही नहीं था पहले। हम जब शहर आए, माना मंदिर गए, माना मंदिर वाला समझते हैं ना, हमारा मेन वही है, अरे मिष्ठान जी। तो वहाँ आप पुड़िया 1 क्विंटल का भी दे दी वहाँ। लेकिन जब हम पैकेट लेने लगे तो हमारे खाने का इंटरेस्ट क्या हो गई समा। जिस दिन भूख था उस दिन खाना नहीं था, और जब आज खाना है तो भूख नहीं, अंतर हो गया। क्लियर है आपका? तो ध्यान रखेंगे। इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? करी। कोई नहीं जानता इसको छत्तीसगढ़ी में करी बोलते हैं, हर आदमी क्या बोलता है? गाठिया। अगर यदि फोटो वाला सिस्टम हो व्यापम PSC छत्तीसगढ़ का पूरा बच्चा इसमें फैल हो जाएगा। इसको करी बोलते हैं। रियल में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बोलचाल में गाठिया। अब बताइए कहाँ से बनेगा? चना बेसन। कलर देख के समझ जाएंगे आप। तो क्या है आपका? चना। नमकीन होता है, मीठा भी बना सकते हैं, खट्टा मीठा वाले मिक्सचर में आता है ना मीठा, शक्कर डाल दिए तो मीठा, नहीं तो नमकीन है रियल, इसका फितरत जो है। उसके बाद क्या है सर आपका? मंगोड़ी। मंगोड़ी बनाने की जरूरत है। उड़द दाल कहाँ बनाते हो तुम लोग? हाँ मूंग दाल लिखे है, ठीक है। कैसे बनाते हो? उड़द दाल से नहीं बनता? मंगोड़ी बनते नहीं, तेरा पता। सब चीज़ से बनता है, उड़द से बनता है, मूंग से बनता है, लेकिन ना वो मंगोड़ी आज कोई बाजार में नहीं मिल पा रहा है जो हम पहले खाते थे।
समझ आ रहा है सर? मिलता है मंगोड़ी। अरे कई जन बोले सर हम जा खा देख रहे नहीं मीठा है, ना सॉफ्टेस्ट नहीं रहता, हार्ड रहता है, उसका बेसन ही लोकल है, बाजार से खरीदा हुआ है, हाथ से पिसवाना घर के चना में, तब देखना मंगोड़ी नहीं है। पहले मंगोड़ी टमाटर चटनी बाप रे पेट भर खा लिया, अब अवेलेबल नहीं है, सब बेकार हो गया। इसने मंगोड़ी वाले किस्सा खत्म। अन्न में आदमी ना क्या खा लेता है मालूम, 20-30 का डोसा खा लेता है, लेकिन मंगोड़ी नहीं लेता। लेकिन मंगोड़ी हमेशा कहाँ से लिखा है, मूंग डाला। क्या होना चाहिए, नमकीन, मीठा तो होता ही नहीं, नाश्ता करते। हो गया, आगे बढ़ूँ फटाफट, ले लूँ क्या और? तो इसमें क्या पढ़ने लायक है? दो, एक का नाम बिंसा, अब एक का नाम पक्षी। आगे बढ़ जाऊँ, खींच लेते हैं, देख लेते हैं पहले कितना है यहाँ। अरे बाप रे, यह कम से कम आधा घंटा लगेगा अभी और, तो बंद कर दूं क्या है? यहाँ दे अंडा घलो खवा, अरे नो है अंडा नो है चले। मैं क्या धोखाधड़ी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कि? अच्छा एक तो बढ़ा दें। चल अब देखो क्या क्या है सर इसमें। ठेठरी जानते हैं हम लोग, भजिया जानते हैं, बड़ा जानते हैं, ये दाल बड़ा है, ये शक्कर पारा है, अब ये क्या है, गुजिया। इसमें तो पूरा जानते हैं जी, खत्म कर देते हैं सीधा। देखो ये क्या है, ठेठरी है, एक कहाँ से बनता है, तीजा पोला, एक कहाँ से बनेगा, बेसन। इसमें शक्कर डालोगे तो भी चलेगा, गुड़ डालोगे तो भी चलेगा। बताओ कौन सा पर्व में स्पेशल रहता है, तीजा पोला। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पार्वती की प्रतीक चिन्ह है। क्लियर है आपका? इसके बाद क्या है आपका, भजिया, बेसन। ये जो है ना, ये बेसन से ही बनता है, लेकिन जो बाजार में जो लोकल होटलों में जो होता है वो बेसन नहीं रहता, उसमें क्या मिक्सर रहता है आपका, तिवरा दाल का बेसन रहता है। तिवरा दाल समझते हैं आप? इसको छत्तीसगढ़ी में लाखड़ी दाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिवरा। ये सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, महाराष्ट्र में 50 साल पहले से प्रतिबंधित है। ये भजिया जो बेसन बता रहा हूँ, ये बेसन तो रियल चना दाल वाला है। हम कौन सा वाला बोल रहे हैं आपका, तिवरा दाल। आपको होटलों में भजिया नहीं खाना चाहिए। अब मैं बोलूँगा तो होटल वाले नाराज हो जाएंगे, तो हमारे व्यापार पे दाग लगा था। तो भाई वो ओरिजिनल बेसन से बनाना भजिया, तो वो बोलता है रीजनल बेसन से बनाऊंगा तो 30 रुपये प्लेट है। अब यहाँ कितना बिकना है, 10 का 3, 10 रुपये। तो लोग सस्ता ढूंढते हैं, इसलिए तुमको सस्ता भोजन खिलाया जाता है। क्या मिला के, तिवरा दाल। और तिवरा दाल खाने से सरकार प्रतिबंध क्यों लगाया, तुम मत बोलना सर हम तो लाखड़ी दाल बेचता ठेकेदार आक लेख थे। मैं क्यों समर्थन मूल्य में खरीदते का, कहीं पे भी लाखड़ी दाल नहीं खरीदा जाता। वो ठेकेदार जो खरीदता है वो क्या बोल के खरीदता है, गाय बछरू के लिए खरी चुन्नी बनाऊंगा, जानवरों के नाम लेके वो खरीदता है, इंसान के लिए बेसन बनाऊं करके नहीं खरीदता वो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रतिबंधित है। और प्रतिबंधित क्यों है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या है, बोन मेरो है, अस्थि मज्जा बोलते हो हिंदी में, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपका, बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ रहता है मालूम है आपको, छीनी उंगली में। कई लोग मान भी जाएंगे, हराम को लोग हड्डी की भीतरी में, शरीर में जितना हड्डी होकर बीच में जो बकरा खाओ बोलते के कारण पंडित बन के हर काम नहीं किया जा सकता। आप बोलूँ आप कई झलक कहूँ ना मैं हड्डी के अंदर में होता कि तो कभी जीवन में नहीं खाया, काला जा नहीं हुआ। और कोई ते मार के कैसे देख डर बेटे डेट यार मोल बोन बोरल 2 मिनट देखन दे गई। इसलिए खाना पीना जरूरी है। तो बकरा खा, मैं नहीं खाता बकरा, लेकिन मैंने देखा है बकरा खाने वाले लोग ऐसे पकड़ के ना ऐसे थाली में से पीटते हैं तो वो अंदर से मटेरियल बाहर आता है, वही क्या है आपका बोन मेरो। बोन मेरो क्या करता है मालूम है, ब्लड का निर्माण करता है, शरीर में ब्लड बनाता है बोन मेरो। उसी में WBC RBC सब साइंस में पढ़ाऊंगा मैं। हो गया। इस दौरान बोन मेरो के कोशिका को खा देता है कौन, लाखड़ी दाल। तो लाखड़ी जो तिवरा होता है वो बोन मेरो को खाता है, और उसे खाने का परिणाम क्या होता है मालूम है, 15 साल 20 साल बाद शरीर को एक साइड लो कर देता है, उसको बोलते हैं पैरालिसिस, लकवा मारता है। इसी लाखड़ी दाल के कारण लकवा मारता है लोगों को। अब एक तो मंत्र कारण समझ आ रहा है सर। आप इतना जैन अग्रवाल बनिया देखे हो नांदगांव, बताओ कौन डोकरा लकवा हो अभी तक। मेरे 24 साल में एक भी लकवा पेशेंट नहीं देखा मैं, लेकिन गांव में तेरे हर तीसरा चौथा घर में डोकरा वाला लकवा है। क्यों लकवा है, क्योंकि वो क्या खाता है, तिवरा दाल। क्योंकि मुनगा होकर बिना मीठा भी नहीं करे, मुनगा जी, अरे मुनगा वो लाखड़ी दाल, माँ कसम। साइड हो थोड़ा चुचरा दे कांस के, है सही बात है कि नहीं। और सस्ता, छत्तीसगढ़िया पहला पहचान सस्ता, शरीर मर जाए साले लकवा में, लेकिन खही सस्ता। तो सस्ता के चक्कर में मुनगा भी प्रतिबंधित है। महाराष्ट्र के लोग नहीं खाते मुनगा। मुनगा क्या करता है मालूम है, शरीर के दवाई के असर को 0 कर देता है। इसलिए देखना मुनगा प्रतिबंध लगाते डॉक्टर लोग, बीमार पड़ोगे दवाई देगा ना, बोलेगा मुनगा मत खाना, भाटा मत खाना। समझ आ रहा है, मुनगा प्रतिबंधित है। और हमारा तो मुनगा बिना साले दिन नहीं गुजरे। आया तो ये सब जानकारी का अभाव है सर, जानकारी फैलाओ। आ रहा है तो भजिया जो हम लोग खा रहे हैं बाजार में मत खाना, क्योंकि 85 रुपया किलो है बेसन का। कहाँ से तेरे 20 रुपया में एक प्लेट भजिया देगा वो,
35 रुपया किलो का खरीदते हैं। पूछता हूं मैं क्यों रुपये पैकेट में लाट होगा किराना दुकान है, 35 रुपये लाट करते हैं। 35 रुपये साले एक पाव नहीं आए, 35 रुपये किलो का बेसन से बनता है वो। बट आज चना का रेट बिना पिसाए जी 85 रुपये किलो है अभी चना। आज चना पिसा जी 5 रुपये ली, किराना दुकान वाला 10 रुपया कमाएगा, 95 रुपया का कैसे 35 रुपये मिलेगा सर? वही फली तेल, समझ आ गया? तो सर आप देखो, तुम आप शहरी लोगों से मिलो, आप मैं बाहर का सामान नहीं खाता। बोलते हैं कि गरीब से गरीब लोग बाहर का नहीं खाता। मैं क्यों नहीं खाता सर? क्योंकि उनको इनका ज्ञान है, क्योंकि होटलों में जो भजिया मिल रहा है वो प्योर बेसन नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक है। आगे बढ़ूँ, भजिया अच्छा लगा। इसके बाद इधर क्या है सर आपका? बड़ा और बड़ा। देखो हिंदी में भी लिखा है और छत्तीसगढ़ी में भी लिखा है। देखो हम लोग बड़ा बोलते हैं और शहर में क्या बोलते हैं? बड़ा। ये क्या होता है? नमकीन होता है उड़द दाल। वैसे उड़द दाल भी बनाते हैं, मूंग दाल, दोनों बनता है। कौन सा वाला चुरुस लगता है? मूंग दाल वाला थोड़ा अच्छा लगता है, पतला बना दो, चुरुस है। वे है तो साले भैंसा सारी वाले डोगरा डोगरी ढाकरी मन पर बने रहते। क्लियर है आपका? तो बड़ा हो गया नमकीन उड़द दाल। इसके बाद क्या है सर आपका? दाल बड़ा। दाल बड़ा मतलब वही वाला है, चना दाल वाला है। अच्छा लगता है ये भी, लेकिन ये भी छोकरा लोग के लिए है, डोगरा लोग चबाए नहीं। चना वाला जो बड़ा, एक कम चना डाला है इसमें, दाल है ना, इसमें कम डाला है ना। हम लोग बनाते हैं उसमें चना रहता है 1 नंबर। इसके बाद देखो नमकीन है ना, तो देख लो क्या है? चना डाला और बेसन वाला आइटम आ गया, गेहूं और चावल खत्म। अब इसके बाद ये क्या है सर आपका? शक्कर पारा, मैदा और शक्कर। ये शक्कर पारा कहाँ से बनना चाहिए आपका? मैदा। पैठा समझते हैं? पैठा वो भी मैदा का रहता है। पैठा जो रहता है वो भी मैदा और शक्कर। तो वैसे देखो मैदा और शक्कर का क्या? शक्कर पारा। लेकिन हमारे तरफ कहाँ का बनाते हैं हम लोग? गेहूं से बनाते हैं ना। अब बोर हो गया, शांत पड़ गया सर, एकदम क्राउड शांत। कहा याद नहीं होते ना सर? नए के चाहत में पुरानी छूट जाती। बोल दूं क्या? इजाजत है? नए के चाहत में पुरानी छूट जाती है। मैं आपको अपनाना चाहता हूं, जबाना रूठ जाती है। नए के चाहत में पुराना छूट जाता है, आपको अपनाना चाहता हूं, जबाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान होता है, पर मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अरे गड़बड़ हो गई थोड़ा, एक कन बचे दादा। चल कहाँ पे था मैं? शक्कर पारा हो गया। तो ये गेहूं आटा, हमारे गांव देहात में क्या होता है? गेहूं को बनाएंगे, शक्कर मिला देंगे, पीढ़ा में ला कच काट दिस हो गए। वो शक्कर पारा से नहीं है। कौन सा वाला है? मैदा वाला। इसके बाद लास्ट है क्या है सर आपका? गुझिया। ये गुझिया और पीडिया क्या है वो आपका तुम्हारा? हाँ, चाउर कुसली और ये गुझिया, इसमें अंतर करने आना चाहिए आपको। इसमें क्या मिक्सा हो रहा है? सूजी मेन। तो एक का नाम मैदा, सूजी, और वो क्या है आपका? शक्कर। ये आज घरों में ज़्यादा है। और वो चाउर कुसली में सिर्फ क्या है? चावल और शक्कर है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों सेम दिखता है, बस इसको क्या है थोड़ा सा तेल वेल में घी भी जैसा दिखा रहता है। एडवांस ये शहर में मिलता है, एक आपको मिठाई दुकान में मिल जाएगा। चाउर कुसली नहीं मिलेगा, चाउर कुसली को घर में बनाना पड़ता है। और अभी जो बाजार में है वो यही है, वो गुझिया है। तो गुझिया वो सलमान खान वाला नहीं है, ऐसे वाला, वो भी गुझिया है। वो टूरी बना के लाते थे वाला ना, वो गुझिया नहीं पढ़ाता थे बाबा। हम समझ आ रहा है? नहीं तो ऐसे करके मत देख देना ये गुझिया कौन सा है करके, समझ? हाँ तो सुना, समय का अभाव है, आज इतना ही, बाकी देखेंगे कल, देखते हैं ज़्यादा लोड हो रहा है। चलिए, अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।